हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीट 2024 का जो रिजल्ट आया है दोस्तों, उसके बाद स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस स्टेट में लो कट ऑफ रहेगी। रिजल्ट के बाद दोस्तों कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सच्चाई से रूबरू आपको होना ही होगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले कर्नाटका के अंदर जनरल कैटेगरी से अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो 605 का स्कोर आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 595, ओबीसी में 595, एससी में 475 और एसटी में 445। एमपी में भी कट ऑफ हाई रहता है दोस्तों। जनरल कैटेगरी में 600 आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 595, ओबीसी में 595, एससी में 485 और एसटी में 375। केरला दोस्तों आप सभी जानते हैं एजुकेटेड जो है स्टेट है, और यहाँ पर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहता है। 650 के अराउंड जो है आपकी बात कट ऑफ यहाँ पर चली जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 625, ओबीसी में 630 और एससी कैटेगरी में 490 और एसटी में 380। महाराष्ट्र में दोस्तों अगर आपको एडमिशन चाहिए गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में, तो 620 का आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 610, ओबीसी में 615, एससी में 515 और एसटी कैटेगरी में 385 का स्कोर। तमिलनाडु में दोस्तों आपका जो स्कोर है वो 630 होना चाहिए जनरल कैटेगरी से, 620 होना चाहिए ईडब्ल्यूएस से, 595 ओबीसी, 486 एससी और 350 एसटी कैटेगरी। उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो 640 का स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी से, 630 ईडब्ल्यूएस, 630 ओबीसी, 520 एससी और एसटी में 400। राजस्थान में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो 655 स्कोर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। 645 ईडब्ल्यूएस, 645 ओबीसी, 545 एससी कैटेगरी और एसटी में 400। बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी के। यूपी में दोस्तों कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा रहता है। 640 आपका जनरल कैटेगरी से स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से 630, ओबीसी से 630, एससी से 505 और एसटी से 330। पंजाब में दोस्तों कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला, 620 के अराउंड आपको कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 610, ओबीसी में 595, 460 एससी में और 410 एसटी कैटेगरी में। तेलंगाना की बात करें तो 580 आपका जनरल कैटेगरी से स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 565, ओबीसी में 555, 495 एससी कैटेगरी और एसटी में 460। त्रिपुरा की बात करें तो 580 आपका जनरल कैटेगरी से स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 515, ओबीसी में 525, एससी में 510 और 375 एसटी कैटेगरी। उत्तराखंड की बात करें तो 625 के स्कोर पर आपको जनरल कैटेगरी से जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है। ओबीसी में 605 और ईडब्ल्यूएस में 610, एससी कैटेगरी में 445 और एसटी में 425। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो यहाँ पर भी 625 के अराउंड जनरल कैटेगरी कट ऑफ चला जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है देख सकते हैं। जेएंडके की बात करें तो 630 का स्कोर जो है आपका जनरल कैटेगरी से होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 490 और ओबीसी में 605, एससी कैटेगरी में 450 और एसटी में 425। इसके बाद बात कर लेते हैं गोवा। यहाँ पर कट ऑफ जो है कम ही रहती है दोस्तों। 580 के स्कोर पर आपको जनरल कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 555, ओबीसी में 545, 460 एससी में और एसटी में 430। आसाम की बात करें दोस्तों तो 585 जनरल कैटेगरी से आपका जो है स्कोर होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 590 आपका स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस से 590 और ओबीसी में 590, एससी कैटेगरी 465 और 430 जो है आपका एसटी कैटेगरी से। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बिहार की। तो बिहार में जो है जनरल कैटेगरी 655 स्कोर आपका होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस में भी और ओबीसी में 650 के अराउंड होना चाहिए। एससी कैटेगरी 530 और एसटी में 500 नंबर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की। तो 595 का आपका जो है स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी से। दिल्ली में 705 में दोस्तों आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 690 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और ओबीसी में 665, एससी में 605 और एसटी में 460। गुजरात की बात करें 645 आपका स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी से। 635 ईडब्ल्यूएस, 610 ओबीसी, 555 एससी और एसटी में 390। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा के। तो 645 का स्कोर आपका जो है यहाँ पर होना चाहिए जनरल कैटेगरी से। 635 ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी 630, एससी कैटेगरी से 545 और एसटी से 495। हिमाचल में दोस्तों पहाड़ी इलाका है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। 570 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में 545 और 565, एससी कैटेगरी में 515 और एसटी में 485। झारखंड की कट ऑफ दोस्तों हाई रहती है। यहाँ पर भी 645 नंबर आपका जनरल कैटेगरी से स्कोर होना चाहिए गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए। ईडब्ल्यूएस में